हेलो एवरीवन, आज 7 जुलाई। आज हम आईआईटी नहीं जा रहे, आज हम एक और कॉलेज जा रहे हैं जो हैदराबाद के पास में है। हमारे भाई साहब वहीं पे हैं, हर्षद भाई। अभी जाकर उनसे मिलते हैं वहाँ पे। दूसरे काम भी है वहाँ पे, मंदिर वगैरह भी जाएंगे, देखते हैं वहाँ कैसा है। एनआईटी वारंगल जा रहे हैं हम, वारंगल में। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज आईआईटी हैदराबाद नहीं है, क्लासें हमारी ऑनलाइन होगी, तो हम भी सोचे चलो वारंगल होके आते हैं। आज डेटू बाय। गुड मॉर्निंग सर। हाँ लेट हो गया थोड़ा, चलिए। ये हमारे पापा बैठे हुए हैं, हेलो बोले आपा। हेलो। हाँ मिले। गुड मॉर्निंग सर सबको। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरे आईआईटी हैदराबाद में सिविल इंजीनियरिंग ऑप्ट करने के पीछे भी एनआईटी वारंगल का एक हाथ है। मेरे अंकल श्री ओमकार वर्मा जी, जो कि लखनऊ के लीडिंग स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं, उन्होंने भी एनआईटी वारंगल से ही बीटेक किया था सिविल इंजीनियरिंग में। तो उन्होंने भी गाइड किया था सिविल इंजीनियरिंग लेने के लिए, और उनको देखकर भी मैं ज़्यादा मोटिवेट हुआ कि नहीं, मुझे भी सिविल इंजीनियरिंग लेनी चाहिए। जब हम वारंगल में एंटर किए तब हमको पता चला कि वारंगल सिर्फ एक सिटी नहीं, एक ट्विन सिटी है। एक हनमकुंडा भी एक सिटी है और एक वारंगल भी सिटी है, और ये दोनों ही बहुत ही आसपास है, ट्विन सिटी है। सबसे पहले हम आए यहाँ पे भद्रकाली टेम्पल माँ का दर्शन करने। जैसे ही हम मंदिर में घुसे तो हमको पता चला तेलंगाना की रूलिंग पार्टी टीआरएस का यहाँ पे 7 जुलाई से 13 जुलाई तक एक प्रोग्राम है। अब आज प्रोग्राम की स्टार्टिंग थी, 7 जुलाई था, तो आज कुछ मिनिस्टर तेलंगाना स्टेट के जो मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ पे आए हुए थे। साथ ही में हनमकुंडा और वारंगल के एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग यहाँ आए हुए थे। तो मुझे ये ठीक नहीं लगा कि अंदर मंदिर परिसर में जाके मैं व्लॉग कर पाऊँ, क्योंकि देखिए सिक्योरिटी रीजंस भी रहते हैं और मुझे लगता नहीं कि मुझे कोई अलाउ करता। तो इसीलिए मैंने कुछ से फ़ोटोज़ वहाँ पे क्लिक किए और वो आप ही देख सकते हैं। और इसके बाद हम पहुंचे 1000 पिलर टेम्पल, जो वारंगल का बहुत ही फेमस टेम्पल है, शिव जी का है। पर यहाँ पे भी मुझे सेम चीज़ लगी, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ आने वाले थे, प्रोग्राम चल रहे थे। तो फिर मुझे लगा यहाँ भी जाके अंदर व्लॉग शूट करना कोई एक सही बात नहीं होगी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो इसलिए यहाँ भी मैंने सिर्फ कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए, जो आप देख सकते हैं। हाँ जी सर, बैठिए। क्या घुमाएंगे आप ही बताएं। यहाँ पे ज़्यादा कुछ घूमने को नहीं है। अच्छा, पार्किंग बता दीजिए, वो पार्किंग नहीं। आप यहीं खड़ी कर दीजिए। यहीं रास्ते
मतलब इस जगह है, या फिर आप ऐसा करिए, आप बैग ले लीजिए। आप यहाँ देख सकते हैं वीडियो में कि एनआईटी वारंगल में ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। ये एक अच्छी बात भी है क्योंकि आप नेचर के साथ रह के पढ़ाई कर पाएंगे। ये सामने जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है। अपने अर्शद भाई भी अपनी क्लासेस यहीं लगाते हैं। एनआईटी वारंगल की अच्छी बात यह है क्योंकि ये पुराना एनआईटी है और इनफैक्ट पहला एनआईटी है, तो यहाँ पे चीज़ें ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड हैं। ये हम अंदर जा रहे देखने के लिए कि कैसा है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे पता चली यहाँ पे कि अंदर ग्राउंड फ्लोर पे एक बैडमिंटन कोर्ट भी है। तो बच्चे अपनी क्लासेस खत्म होने के बाद, जैसा बताया गया 4 बजे तक क्लासेस रहती हैं, तो उसके बाद यहाँ पे आके फ्रेश होने के लिए खेल सकते हैं। ऐसा सिस्टम एकेड ब्लॉक में होना ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आईआईटी बॉम्बे में ऐसा सिस्टम है कि हॉस्टल में इस तरह के ग्राउंड प्रोवाइड किए गए हैं। ये हम केमिकल इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से बाहर निकलते हुए इसके बगल में ही लेफ्ट हैंड साइड पर मेटलर्जिकल और साइंस डिपार्टमेंट भी है। साइंस डिपार्टमेंट से मतलब है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों डिपार्टमेंट्स हैं। इन दोनों बिल्डिंग की खासियत ये है कि ये 2018 में ही इनका इनॉग्रेशन हुआ है। आदरणीय प्रकाश जावड़ेकर जी ने इनका इनॉग्रेशन किया था। हर्षित भाई ने एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताई है कि इन बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से अगर आप देखें तो आपको पूरे वारंगल का व्यू आता है। ये अभी हम हर्षित भाई के हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं। ये आप जो बिल्डिंग लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं इसको एनआईटी वारंगल वाले प्यार से टासा हॉस्टल बुलाते हैं। असल में ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का हॉस्टल है, वो यहाँ पर रहते हैं। असल में प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास टाइम कम था, हर्षित भाई का भी एंड सेम एग्जाम थे और मेरे भी कुछ एग्जाम्स थे, इस वजह से हम सारी चीज़ों को एकदम डिटेल में जाके कवर नहीं कर पाए। बट श्योरली जब दूसरी बार मैं आऊँगा तो ये सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा। ये सामने जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं यही हर्षित भाई का हॉस्टल है। ये करेंटली एशिया का सबसे लार्जेस्ट हॉस्टल है। आईआईटी खड़गपुर में एक हॉस्टल बन रहा है जो इसके ऊपर हो जाएगा, बट जब तक वो नहीं बनता तब तक ये लार्जेस्ट हॉस्टल है। इसका नाम 1.8 के अल्ट्रा मेगा दिया गया है। अब नाम सिर्फ अल्ट्रा मेगा था पर 1.8 के साथ में इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये बताता है कि इसमें 1800 स्टूडेंट्स साथ में रह सकते हैं। एनआईटी वारंगल का जो कल्चर है नाम रखने का, उसमें यहाँ भी आता है कि कितने स्टूडेंट्स रह सकते हैं। 1.8 के इसमें है, एक 1 के भी है, हम आगे दिखाएंगे आपको। तो ये बताते हैं कि 1800 स्टूडेंट या 1000 स्टूडेंट रह सकते हैं। और ये हम आगे सामने आपको पास से इसका व्यू दिखाने के लिए मैं फिर से माफ़ी चाहूँगा। सारी चीज़ों का व्यू हम आपको नहीं दिखा पा रहे अंदर से, बट श्योरली नेक्स्ट टाइम वी विल डू दैट। 1.8 के अल्ट्रा मेगा हॉस्टल देखने के बाद अब हम 1 के मेगा हॉस्टल की तरफ बढ़ रहे थे। मुझे इतना पता चला है कि यहाँ पे नाइट कैंटीन की सुविधा है, तो अगर आप रात में लेट नाइट कुछ स्टडी कर रहे हैं तो अगर आपको कुछ भूख लग जाए तो आप यहाँ आके कुछ तो खा ही सकते हैं। ये हम चलते चलते आ गए 1 के मेगा हॉस्टल तक। 1 के मेगा का मतलब 1000 बच्चे रह सकते हैं इसमें। और इस हॉस्टल के सामने ही आईएफसी है। आईएफसी मतलब इंस्टीट्यूट फूड कोर्ट। ये यहाँ की मेस है, एनआईटी वारंगल की मेस यही है। अगर आपने मेरा पहला व्लॉग देखा होगा, व्लॉग 3, तो वहाँ पे हमने फूड कोर्ट की बात की थी टीआरपी में, आईआईटी हैदराबाद में। एनआईटी वारंगल में भी फूड कोर्ट तो नहीं है पर यहाँ पे फूड स्ट्रीट से एक चीज़ बहुत फेमस है, अभी हम वहीं जा रहे हैं। और उससे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एनआईटी वारंगल का ये बिल्डिंग इनोवेशन गैराज बुलाते हैं इसको। ये डॉक्टर वीएस शास्त्री जी के नाम पे इसका रखा गया है, डॉक्टर वीएस शास्त्री सेंटर। यहाँ पे जितने भी स्टार्टअप्स जो एनआईटी वारंगल से निकल रहे हैं उनको रखा जाता है, तो वो यहाँ पे फंक्शन करते हैं जितने भी स्टार्टअप एनआईटी वारंगल से आ रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो ये है फूड स्ट्रीट ऑफ एनआईटी वारंगल। जैसा कि हर्षित भाई ने बताया कि अभी यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट ईयर के ही बीटेक वाले हैं क्योंकि कोरोना की वजह से सारे जो टाइमलाइन है वो थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड चल रही है। तो उन्होंने कहा अगर सारे बैचेस यहाँ पे आ जाएं तो जो भीड़ है वो अननेचुरल और जो रश है वो अननेचुरल होगा। मैंने फिर ये जानने की कोशिश की कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। मैं सबके पास नहीं गया स्टॉल के क्योंकि मुझे लालच हो जाती है और मैं खा नहीं सकता हूँ, तो मैं अपने आप को थोड़ा सा साइड में रखा और मैंने सिर्फ पूछा कि क्या अवेलेबल है। तो भाई ने बताया
क्योंकि आप सामने देख सकते हैं अमूल का स्टॉल है, क्वालिटी वॉल का स्टॉल है। तो यहाँ पे जितनी भी तरह की आइसक्रीम आप सोच सकते हैं वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। सभी तरह की कोल्ड ड्रिंक्स अवेलेबल हैं। साथ में ही साउथ इंडियन वैराइटीज़ जो भी हैं, डोसा हो गया, इडली वड़ा हो गया, वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे। साथ में ही अगर आप चाइनीज़ आइटम की तरफ जाएंगे तो वेज फ्राइड राइस हो गया, नूडल्स हो गया, मैगी हो गया, और साथ में ही मंचूरियन टाइप की चीज़ें जो हैं वो भी यहाँ पे मिल जाती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे बेकरी आइटम में जो वेज पफ, सैंडविच, बर्गर, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और क्योंकि तेलंगाना में है तो हैदराबाद के पास में है, तो यहाँ पे बिरयानी भी अवेलेबल है। यहाँ पर नॉनवेज खाने वालों के लिए नॉन वेजिटेरियन भी है और वेज वालों के लिए वेजिटेरियन भी मिलता है। और ये हम चलते चलते आ गए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के बिल्डिंग के पास। आप देख सकते हैं ये जो बिल्डिंग है ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है। हम चलते चलते आ गए और ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये है कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट ऑफ एनआईटी वारंगल। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट और सिविल डिपार्टमेंट एनआईटी वारंगल में सबसे पहले खुले थे। और ये जो बिल्डिंग यहाँ पे बगल में इसके सामने में है ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईसीटी है। यहाँ पे मोस्टली जितनी भी रिसर्च लैबोरेटरीज हैं, जो भी हमारे प्रोफेसर लोग रिसर्च करते हैं वो इसी बिल्डिंग में करते हैं। आप सामने अगर देख रहे होंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको थोड़ा सा जो बिल्डिंग दिख रही है इसमें ब्लूइश कलर के मिरर लगे हुए हैं, यही एनआईटी वारंगल की जो मेन बिल्डिंग है जिसको आप हमेशा फ़ोटो में देखते थे। अभी हम इसको सामने से भी देखेंगे, पर हाँ अभी आप इससे इसका लैटरल व्यू देख सकते हैं। एनआईटी वारंगल के मेन बिल्डिंग के सामने जो ये लॉन है ये एनआईटी वारंगल का यूएपी है। यूएपी मतलब यूनिक अट्रैक्शन पॉइंट। हर्षित भाई ने बताया कि इसको यहाँ के लोग टाइम स्क्वायर बुलाते हैं और ज़्यादातर बच्चे शाम में जब क्लासेस ख़त्म हो जाती है तो यहाँ पे टाइम बिताते हैं। और ये रही वो बिल्डिंग जिसको आप बहुत देखते हैं फोटोग्राफ्स में। ये एनआईटी वारंगल की शान है। इस बिल्डिंग की वजह से ये जाना जाता है। ये ब्लू कलर की बिल्डिंग ये एनआईटी वारंगल की शान है। ये टाइम स्क्वायर के बगल में जो ये बिल्डिंग है लेफ्ट हैंड साइड में, यही एनआईटी वारंगल की सेंट्रल लाइब्रेरी है। ये इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट और सबसे बड़ी लाइब्रेरी में है। इसमें मोर देन 2 लाख फिजिकल बुक्स हैं और बाकी तो डिजिटल इंडिया के माध्यम से अगर आप जाएंगे तो बहुत सारी ऑनलाइन बुक्स भी अवेलेबल है। ये बिल्डिंग जो आप सामने देख रहे हैं ये आदरणीय अंबेडकर जी के नाम पर रखी गई है और इस बिल्डिंग का नाम अंबेडकर लर्निंग सेंटर है। इसमें जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आते हैं उनकी क्लासेस होती हैं, क्योंकि सारे कॉमन कोर्सेज होते हैं तो सारे बच्चों की क्लासेस यहीं पे होती हैं। साथ ही में इसमें एक नया ऑडिटोरियम भी आया है जिसमें अब जितने भी फंक्शंस होते हैं एनआईटी वारंगल के वो किए जाते हैं। चीफ गेस्ट वगैरह वहीं आते हैं और हर्षित भाई ने बताया वो काफ़ी अच्छा ऑडिटोरियम है। ये है ओल्ड ऑडिटोरियम और अब जो स्टूडेंट यूनियन है वो अपने सारे जो फंक्शंस या जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो यहाँ पे वो कंडक्ट करते हैं। हम फिर से अब मेन बिल्डिंग की तरफ मूव करना चालू किए। यहाँ पर जो ये बिल्डिंग आएगी अभी राइट हैंड साइड पर, ये जो बिल्डिंग है ये डीन स्टूडेंट्स एकेडमिक्स और एलुमनाई वेलफेयर की है। डायरेक्टर सर वहाँ बैठते हैं मेन बिल्डिंग में और डीन्स जो हैं वो यहाँ बैठते हैं। हर्षित भाई ने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई कि जो आप एम्बुलेंस ये देख रहे हैं राइट हैंड साइड पर, ये एनआईटी वारंगल के एलुमनाई ने एनआईटी वारंगल को गिफ्ट की थी। अच्छा लगता है देख के कि हमारे एलुमनाई भी
स्कूल को और कॉलेज को कुछ दे रहे हैं। साथ में ये जो बिल्डिंग आप सामने देख रहे हैं ये स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है और साथ ही में डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस भी यहीं पे है। यह मैकेनिकल और सिविल डिपार्टमेंट की तरफ मूव करने लगे। ये राइट हैंड साइड पे नया मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, यहाँ पे नया मैकेनिकल डिपार्टमेंट है और जो ओल्ड मैकेनिकल डिपार्टमेंट है वहाँ पे वर्कशॉप्स वगैरह होती हैं, आगे आएगा वीडियो में। और ये अभी हम एंटर कर रहे थे सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ये पूरा एरिया जो है ये सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है और ये जो ब्लॉक है ये जस्ट बिहाइंड द मेन बिल्डिंग है। बात ये भी बताने लायक है क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग ही पहला ऐसा कोर्स था जो NIT वारंगल में स्टार्ट हुआ था, तो उसका डिपार्टमेंट भी सबसे पहले खुला था। यहाँ पे आप देखेंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री लिखा हुआ है, बट मैं आपको बता दूँ डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ साइंसेज में मूव हो चुका है। ये पूरा एरिया सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है और अभी जो NIT वारंगल के करंट डायरेक्टर हैं डॉक्टर NV रमना राव, वो भी सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से आते हैं। और ये जो बिल्डिंग्स हैं यहाँ पीछे में ये है ओल्ड डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पे जितने भी वर्कशॉप्स हैं वो होती हैं। और ये जो एरिया है ये डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है। तो अब हम चलने लगे हैं मेन बिल्डिंग के फ्रंट साइड की तरफ और अगर ध्यान से देखें तो जो फर्स्ट फ्लोर जो बिल्डिंग्स के हैं उनको कनेक्ट करने के लिए जो पाथवे दिया गया है वो स्ट्रक्चरल स्टील पे सपोर्टेड है। अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों तरफ जो पिलर्स हैं वो स्ट्रक्चरल स्टील के बने हुए हैं। और अब हम आगे थोड़े थोड़े फ्रंट साइड पर, अगर आप सामने ध्यान से देखें तो ये CSE डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है जो सामने है और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ से हम जाएंगे तो मेन बिल्डिंग आएगी। यहाँ आप देख सकते हैं क्योंकि NIT वारंगल बहुत ही पुराना NIT है, इनफैक्ट पहला NIT है, तो जब इसने 60 ईयर्स कंप्लीट किए थे तब हमारे आदरणीय उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी एज अ चीफ गेस्ट आए थे। और ये पूरा एरिया एडमिनिस्ट्रेशन का काम यहाँ पे होता है मेन बिल्डिंग में और डायरेक्टर सब भी यहीं बैठते हैं, तो यहाँ पे विदाउट अपॉइंटमेंट अंदर जाना अलाउड नहीं है। और आप यहाँ देख सकते हैं NIT वारंगल की हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ मेंशन किया है रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज वारंगल और इसका फाउंडेशन स्टोन हमारे उस समय के आदरणीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था 10 अक्टूबर 1959 को। बाद में 2002 में जाके इसका नाम NIT कर दिया गया था। और यहाँ पे हमें हर्षित भाई NIT वारंगल का व्यू दिखाते हुए हैं। सच में NIT वारंगल का जो व्यू है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे ग्रीनरी बहुत अच्छी है। और NIT वारंगल को 40 मिनट तक लगभग एक्सप्लोर करने के बाद थोड़ा सा हम थक गए थे, तो हम सोचे कि यहाँ पे टाइम स्क्वायर जो NIT वारंगल का है यहाँ पे थोड़ी रेस्ट करेंगे। तो इसके बाद हमने वहाँ पे रेस्ट किया और साथ ही में अगर मैं बताऊँ यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे फिर से आप देख रहे हैं हमारे पास सेंट्रल लाइब्रेरी है और ये जो है ये फाउंटेन है। ये यूजुअली फेस्ट के टाइम पे ऑपरेट करता है, हर समय ऑपरेट नहीं करता और जब हम आए थे तो ऑपरेट नहीं कर रहा था। ये है सेंट्रल लाइब्रेरी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसके बाद हम काफ़ी थक गए थे तो हम थोड़ी देर आराम कर लिए। तो गाइस ये हमारे हर्षित भाई हमारे साथ। अब हम इनसे जल्दी से क्वेश्चंस करने वाले हैं कुछ जो हम सभी के साथ करेंगे जिनसे भी मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन सर,
आपका फर्स्ट ईयर आप बताएं कैसा गया आपका? लाइक शुरुआत में 3 मंथ्स ऑनलाइन थे, तो उसमें भी हमने लाइक काफ़ी मस्ती करी गूगल मीट पे, टीचर्स के साथ भी लाइक काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन रहा। अच्छा। ऑफ कोर्स ऑफलाइन में आके लाइक मैं क्लास का CRP हूँ, तो मेरी इंटरेक्शन वैसे ही हर बच्चे से ज़्यादा है। वाह। तो लाइक सेकंड ईयर में लाइक फर्स्ट ईयर में सेकंड सेम में ऑफलाइन में आके पूरे कॉलेज को मैं वैसे ही जानता था, लाइक कनेक्शंस मेरे बन गए थे सेकंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर से। अच्छा। तो मेरा कॉलेज काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बढ़िया। पूरे फर्स्ट ईयर में प्रोफेसर से भी अच्छे बन गए होंगे लाइक मतलब? प्रोफेसर्स मेरे को सारे जानते हैं। अरे वाह, और क्या सबसे बात। अच्छी मिल जाए। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि वारंगल के कैंपस में आके कैसा लगा? जो आपने सोचा था उस तरह का था, या उससे अच्छा था, या उससे बुरा था? लाइक वारंगल कैंपस जैसे हमने सोचा था उससे थोड़ा अच्छा ही निकला। अरे वाह। लाइक इस समय हम मेन डिपार्टमेंट के सामने, मेन बिल्डिंग के सामने खड़े हैं, जो कि हमारे कॉलेज को रिप्रेजेंट करती है पूरे वर्ल्ड में। सही बात है। और लाइक ये सबसे अच्छा एरिया हमारे पूरे कॉलेज का। लाइक जिस हॉस्टल में हम रहते हैं वो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्टल है। हाँ हाँ। तो लाइक काफ़ी 1.8 के अल्ट्रा मेगा। यस। ओके। तो काफ़ी अच्छा कैंपस है हमारे कॉलेज का। वाह। और थर्ड एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि आप क्या सोचते हैं कि NIT वारंगल की जो रैंकिंग है NIRF में, वो कितनी आ सकती है ऊपर, मतलब कहाँ तक आप देखते हैं? लाइक एक समय में लाइक अभी तो लाइक कॉलेज की रैंकिंग काफ़ी डाउन है, लाइक अबाउट 25 है। एक समय में कॉलेज 2010-2011 तक अंडर 10 हुआ करता था। अच्छा। टॉप 10 में हुआ करता था। तो लाइक इस कॉलेज में भी पोटेंशियल है कि ये अंडर टॉप 10 आराम से आ सकती है। अच्छा। तो मतलब आप कह रहे हैं कि हम रेडी रहें NIT वारंगल को टॉप 10 में देखने? हाँ हाँ। प्लेसमेंट्स के मामले में कॉलेज बेस्ट है। इंडिया का सबसे पुराना NIT है। सबसे पुराना NIT, सही बात। बट होना चाहिए लाइक NIT वारंगल एंड IIT खड़गपुर, IIT में खड़गपुर, NIT में वारंगल। अच्छा। नाम क्या है आपका? मेरा दोस्त है, हेलो ब्रो। IIT हैदराबाद, यूट्यूबर है। नहीं बहुत छोटा हूँ यार, 114। ये राजस्थान से। अच्छा, राजस्थान से? कहाँ पे सर? राजस्थान में कहाँ से? जयपुर। मैं भी राजस्थानी हूँ। अरे बॉर्डर से हो? हाँ पर वो तो राजस्थानी, मतलब मम्मी पापा वहीं पले पड़े। अच्छा। मतलब जब स्प्रिंग्स भी था पूरा कॉलेज सजा दिया था, पूरा वे यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गया। स्विमिंग पूल जैसा काम भी किए थे ना कुछ तो? नहीं वो हम लाइक वो जो फाउंटेन था हाँ, हम उसमें पैर डाल के बैठे। एंड में खत्म हो गया था। ये बाद में कुछ फ़ोटोज़ ली हमने हर्षित भाई के साथ, और थोड़ी देर हम लोग बातचीत किए। थोड़ा अच्छा लगा मिलके भाई से, क्योंकि पहली बार मिल रहे थे लाइफ में। क्योंकि इससे पहले हम लोग ने जो स्टडी ऑनलाइन की थी वेदांतों के प्लेटफॉर्म पर, तो वो वहाँ पे बहुत अच्छी खासी हम लोग की दोस्ती बनी थी, और हम पहली बार लाइफ में मिल रहे थे। मैं IIT हैदराबाद पहुँचा, भाई NIT वारंगल पहुँचे, आसपास में आ गए। और एक्चुअली भाई हरियाणा से हैं और मैं उस समय कर्नाटका में था, मैंगलोर में। तो काफ़ी हमने दूरी तय की, वो थोड़ा आगे आए, मैं थोड़ा आगे आया, और हम लोग साथ में आके यहाँ पे मिल पाए। बहुत अच्छा लगा हम लोगों को मिलके। और इस व्लॉग के आने के लिए सबसे ज़्यादा थैंक यू जाएगा हर्षित भाई का, क्योंकि उनके एंड से एग्ज़ाम थे, लेकिन फिर भी उन्होंने टाइम निकाल के हम लोगों को NIT वारंगल का इतना प्यारा टूर दिया। तो एक बार फिर से हर्षित भाई का बहुत बहुत शुक्रिया हमको NIT वारंगल का इतना अच्छा टूर देने के लिए। और साथ में ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं हर्षित भाई के कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दे दूंगा, उनका ईमेल ID और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का हैंडल। तो आप उनको जाके भी वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई NIT वारंगल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या कुछ भी आपको जानने की इच्छा हो। तो मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।